हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझा था। हमने देखा था कि हम कब कहते हैं कि कोई सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वो काइनेटिक है या पोटेंशियल। हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए थे अबाउट, हम डिस्कस किया था टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो हम लोग उससे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, देखिए क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं। किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम जो कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वही स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाती है। प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन, प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन स्टेट, डिफाइन सिस्टम, यूज टू डिफाइन सिस्टम। क्या मतलब है इसका, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम किसी पर्सन की स्टेट को डिफाइन करें तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। हम किसी पर्सन के स्टेट को डिफाइन करें तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई इसकी हाइट 5 फीट 9 इंच है, तो हाइट इज द प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि व्हाट वी से ही लुक लाइक व्हीटिश कलर, ये बोल सकते हैं हम लोग। हम ये कह सकते हैं कि इसने ये पर्टिकुलर क्लॉथ पहन रखे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान इस पर्टिकुलर शहर से बिलोंग करता है। तो हम उस पर्टिकुलर इंसान को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम लोग। इसमें हमने कहा कि उसका नाम भी हो सकता है, उसका हाइट हो सकता है, उसका प्लेस हो सकता है, उसका अपीयरेंस हो सकता है। ये सुनो, ऐसे ही जब हम लोग किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो वहाँ जो प्रॉपर्टीज काम में ली जाती है वही आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड फिल है, मान लीजिए वाटर फिल, तो हम बोलेंगे भाई वाटर के 1000 मोल है। इस कंटेनर का प्रेशर x atm है, इस कंटेनर का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, इस कंटेनर का वॉल्यूम 100 लीटर है। तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज है जो उस सिस्टम को डिफाइन कर रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम उस कंटेनर को डिफाइन कर रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। वो प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम को डिफाइन करती है उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। मान लीजिए हमने कहा, सपोज कीजिए ये मान लेते हैं कि इट इज अ इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल। ऐसा कहिए ये इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है। Look at this. मान लीजिए किसी कंटेनर में शुरू में N1 मोल थे, प्रेशर उसका P1 था, वॉल्यूम कोई गैस फिल्ड है, वॉल्यूम V1 है, उस कंटेनर का टेम्परेचर T1। तो आप देखेंगे मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमने देखा कि भाई जो मोल्स है वो N2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। तो हमने क्या देखा कि इसकी स्टेट चेंज हो गई, N1 से N2, P1 से P2, V1 से V2, T1 से T2। This is what is the change of state. This is what the change of state. I hope you understand. I hope you understand. तो अब स्टेट ऑफ सिस्टम को हमने ऐसे दो तरह से कैटेगराइज कर रखा है। एक जहां हम बात करते हैं अबाउट द स्टेट फंक्शन, एक जहां हम बात करते हैं अबाउट पाथ फंक्शन। एक तो आप कहेंगे इट इज द स्टेट फंक्शन, और एक हम जहां बात करते हैं अबाउट द पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब
अब इनको हम समझते हैं व्हाट आर दीज, कि क्या स्टेट फंक्शन होता है और क्या पाथ फंक्शन है, दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं। पहली बात तो स्टेट फंक्शन जो है सारी सारी आपकी प्रॉपर्टीज है, इज ऑल अबाउट these are the properties। वही जो पाथ फंक्शन है these are what, these are the quantities। पहला फर्क तो यही है, एक प्रॉपर्टीज है वही एक जो आपकी वो आप कह सकते हैं कि क्वांटिटीज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्ट्रिक्ट फंक्शन कहेंगे, सही प्रॉपर्टीज उनका लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, properties of system which depend on initial and final state, not on path followed to attain that stage, What I'm saying, properties of system which depend on initial and final state, not on path followed to attain that state। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है, किस पाथ से वो इनिशियल से फाइनल तक पहुंची है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे उस चीज को बिल्कुल डेफिनेटली। मैं पहले एग्जांपल लेकर रहा हूँ कुछ यहाँ पे, फिर आपको समझाऊंगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की हम बात करेंगे, समझेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे। आपने यू इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी नहीं पढ़ा है, उससे अभी हम लोग फील नहीं कर सकते, जो आगे हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे हम लोग। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले तो क्वांटिटीज है, तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटीज which these are quantities which depend on the path followed during the process, quantities which depend on path followed during the process, quantities which depend on path followed during the process, as well as initial and final state, देखिए समझते इस चीज को। पहला आपने चीज देखा कि भाई ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ये पाथ फंक्शन भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये पाथ पर भी डिपेंड करता है। अभी हम समझेंगे कैसे। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। इसका एग्जांपल है आपका हीट Q, वर्क W, और एक आप लिख लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ एग्जांपल लिखे, ज्यादातर आपको Q और W ही देखने को मिलेगा, वर्क एंड हीट। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सो मान लीजिए हमने कहा, मैं पहले बात कर रहा हूँ स्टेट फंक्शन के एग्जांपल की। हम समझते हैं कि हाउ टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो मैंने कहा कि वाटर का सपोज करो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में वाटर का जो टेम्परेचर है फाइनल, हमने वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और बाद में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये उसकी इनिशियल स्टेट, ये उसकी फाइनल स्टेट। इसमें हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर एक
स्टेट फंक्शन है, मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है। आपने किस तरह से 20 से 50 किया उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने इस पानी को गैस पे गर्म किया, स्टोव पे गर्म किया, रॉड के थ्रू गर्म किया, वो जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड ऑन व्हाट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। शुरू में क्या था और बाद में क्या। सुनो, मान लीजिए एग्जांपल एक और दीजिए, प्रेशर समझिए मुझसे। प्रेशर, मान लीजिए एक बलून के अंदर जो प्रेशर है, सपोज इट इज अ बलून, इसके अंदर प्रेशर मान लीजिए 2 atm है। ये आपने मान लिया इनिशियल प्रेशर। थोड़ी देर बाद हमने इस 2 atm को 5 atm कर दिया, दिस इज द फाइनल प्रेशर। इनिशियल स्टेट प्रेशर की 2 atm, फाइनल स्टेट प्रेशर की 5 atm। अब ये जो बलून हमने बनाया है, या ये जो बलून जो है, इसमें आपने प्रेशर किस तरह से चेंज किया। आपने उसमें मुंह से हवा फिल करी, आपने कोई उसके लिए कोई apparatus यूज किया, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कोई और तरीका यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द स्टेट फंक्शन। चूंकि हमने अभी U इंटरनल एनर्जी, H एंथैल्पी नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको भी हम प्रैक्टिकली कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे आगे आएगा हम उसकी बात भी करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो हमने बात करी स्टेट फंक्शन की। अब लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन की। हमने कहा कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। चूंकि हमने मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा तो उस वाले पार्ट को भी मैं कोरिलेट नहीं कर रहा। मैं आपको हीट और वर्क को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ दे आर पाथ फंक्शन, हाउ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको फटाफट उतार लिए, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए भैया, look at this. How work is a path function. कि वर्क कैसे पाथ फंक्शन है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल सपोज कीजिए आप मेरी क्लास में बूटा में यहाँ पढ़ रहे हैं और मेरा क्लासरूम 5th फ्लोर पे है, मेरा क्लासरूम 5th फ्लोर पे है। आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए नीचे, या आप ग्राउंड फ्लोर पे नीचे खड़े हैं। मैंने कहा कि बेटा ऊपर आइए। ऊपर आएंगे तो कोई ना कोई वर्क डन होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, ऊपर आएंगे तो वर्क डन होगा। ये सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बेटा आप ऊपर आइए। यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर थ्रू द स्टेयर्स, आप सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आइए, और आइदर थ्रू द लिफ्ट, आप ऊपर आइए। तो आप खुद ही कह देंगे कि जब हम बात कर रहे हैं लिफ्ट के थ्रू और हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों केस में अलग अलग वर्क डन होगा। सुनो, आप अगर सीढ़ियों के थ्रू आएंगे तो आप थक जाएंगे ज़्यादा, वहीं अगर आप लिफ्ट के थ्रू आते हैं तो आप कम थकेंगे। दोनों केस में आप जो काम करेंगे, ये जरूर है कि इनिशियल पॉइंट क्या हमारा, जहाँ ग्राउंड फ्लोर से इनिशियल पॉइंट वहाँ जहाँ खड़े हैं, फाइनल पॉइंट कहाँ, जब 5th फ्लोर पे अपना क्लास होगा। सो ये तो है कि डिपेंड कर रहा है कि वर्क जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मान लो मैं कह दूं कि आ जाओ बेटा, अब कहाँ आना है आपको नहीं पता हो, मीन्स अगर आपको इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट नहीं पता तो वर्क डन की बात नहीं होगी। इट मीन्स कि वर्क जो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पर डेफिनेटली, साथ ही वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। हम अगर सीढ़ियों से आते हैं तो हमें वर्क डन ज़्यादा करना होगा, हम ज़्यादा थक जाएंगे। वहीं अगर हम लिफ्ट से आते हैं तो वर्क डन अलग होगा। इट मीन्स कि जो वर्क डन है वो डेफिनेटली वो पाथ पर डिपेंडेंट है, वो पाथ पर डिपेंडेंट है। ये सुनो, so work done is a path function, it is path dependent, it is path dependent।
रिमेंबर। सेकंड वन, हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाउ हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, दोनों केस में स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल क्यू और लार्ज के लिए हम लोग कैपिटल क्यू लिखते हैं। इज अ पाथ फंक्शन। हाउ हीट इज अ पाथ। सो मान लीजिए कि हमें वाटर को हीट करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि भाई हीटिंग ऑफ वाटर, example, heating of water from say 25 degrees Celsius to 50 डिग्री सेल्सियस। मान लो हमें पानी गर्म करना है 25 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक, ठीक है। तो ये आप कह लीजिए इट इज द इनिशियल स्टेट, इट इज द फाइनल स्टेट। मतलब कि हीट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। एक बात क्लियर है। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए एक तो मैं यूज करता हूँ, मैं यूजिंग गैस, एक तरीका ही उसका। सेकेंड हम मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यूजिंग इलेक्ट्रिक रॉड, तो यहां पर क्या होगा, इट इज व्हाट, डायरेक्ट हीटिंग एंड ऑल्सो loss of heat is there in surrounding, loss of heat in surrounding। समझिए अभी क्या है हम लोग यहाँ पे, क्या भाई प्रॉपर इंसुलेशन होगा, प्रॉपर या कह लीजिए कि मोर इंसुलेशन होगा। साथ ही आप कह सकते हैं भाई लॉस ऑफ हीट तो होगा बट लेस loss of in surrounding। जिस बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे वो आपके लिए सिस्टम, तो बाकी समझिए बात। अगर मैं गैस स्टोव यूज करता हूँ डायरेक्टली, आप उस पतीले को डायरेक्टली हीट देंगे, सही बात है। हम जानते हैं कि जब हम गैस पे पानी गर्म कर रहे हैं 25 से 50 ले आना, मान लीजिए हमें गैस पे पानी गर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस पतीले में आप पानी रख रहे हैं वो सिस्टम है, उसको आप हीट दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। इट मीन्स क्या है, जब आप उसको हीट दे रहे हैं तो कुछ हीट जो है सराउंडिंग में भी खर्च होगी, डिसिपेट होगी, हीट का लॉस होगा। कैसे, आसपास का गैस का एरिया आप कह सकते हैं कि वो गर्म हो जाएगा, कुछ हीट सराउंडिंग में लॉस होगी, तो वहां पर डेफिनेटली एक अच्छा खासा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सराउंडिंग में लॉस होगा। यस और नो, एग्री। यहाँ बात करें हम लोग तो प्रॉपर या मोर इंसुलेशन होगा। व्हाई, बिकॉज आपने रॉड को बर्तन के अंदर रखा है, रॉड को आपने बाल्टी के अंदर रखा है, तो वहां पर कहीं ना क्या देखेंगे प्रॉपर इंसुलेशन है। इंसुलेशन मतलब कि हीट लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो रॉड है उसको आपने पानी में डाल दिया, जो भी उस रॉड का इन्फ्लुएंस होगा वो पानी में ही मैक्सिमम होगा, तो वहां पर जो हीट का लॉस होगा वो इसके कंपेरिजन में काफी कम होगा। लॉस ऑफ हीट का काफी कम होगा। दोनों काम वही कर रहे हैं, इस पाथ के थ्रू भी आप 25 से 50 डिग्री कर रहे हैं, इस पाथ के थ्रू भी आप 25 से 50 डिग्री टेम्परेचर को ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप पानी को गैस स्टोव पाथ 1 के थ्रू भी गर्म कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिक रॉड पाथ 2 के थ्रू भी गर्म कर सकते हैं, बट दोनों ही केस में क्या होगा, जो हीट सप्लाई हम कर रहे हैं बाहर से वो अलग अलग होगी, हीट सप्लाई होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब क्या है, हीट जो है वो डेफिनेटली वो पाथ पर डिपेंड करती है, डेफिनेटली वो पाथ पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई हीट इज अ पाथ फंक्शन, दैट्स व्हाई हीट इज अ पाथ फंक्शन। यस और नो, यहाँ तक की बात समझ आप लोगों को, यस और नो। सो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे जो वर्क है और कैसे हीट है दोनों ही पाथ फंक्शन। मोस्टली पूरे चैप्टर में आपको दोनों ही दिखेंगे बार बार, इन दोनों की कैलकुलेशन है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अलग अलग लॉज के डेरिवेशन के केस में भी। हाँ,
जो हमने लिखा था एग्जाम्पल और मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने अभी हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मोलर हीट कैपेसिटी आपको पढ़ाऊंगा जब भी आने वाले लेक्चर्स में, आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे वो पाथ फंक्शन है, कैसे वो पाथ फंक्शन है। ये सुनो, ठीक है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए आप लोग, जो ध्यान रखना है कि हम लोग स्टेट फंक्शन को, स्टेट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डी, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसे एग्जांपल के तौर पर कह लीजिएगा, हमने कहा था कि टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन, हम लिखते हैं डी टी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हमने पढ़ा मैथ्स में। प्रेशर आप लिखते हैं, ये माइनर चेंज के लिए, अगर मेजर चेंज करके लिखते हैं भाई डेल्टा टी, डेल्टा, ये सुनो भाई, जब हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं वो पाथ फंक्शंस, हम लोग पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पाथ फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं डेल, यूज करते हैं डेल। इट इज फॉर व्हाट, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एक्चुअली मैं अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा मैथमेटिक्स में, बस आपको मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप जब देखेंगे तो आप विल सी कि डेल क्यू या सब डेल कैपिटल क्यू, स्मॉल चेंज माइनर बिगर चेंज। वर्क के लिए आप लिखेंगे भाई डेल डब्ल्यू या डेल कैपिटल डब्ल्यू, इस तरह से आप देखेंगे। पहला पॉइंट तो है कि हम यहाँ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज करते हैं और वहाँ हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज करते हैं इन केस ऑफ स्टेट फंक्शन। तो ये आगे यूज होगा, आपको बुक्स में एक बार दिखा बनता है तो कंफ्यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है। मैं मैथ्स में फिर ज़्यादा नहीं जा रहा, मैं बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हीट एंड वर्क। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वी टॉक अबाउट हीट वर्सेस वर्क। देखिए हीट वर्सेस वर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से देखो, पहला पॉइंट ये, मैं पहले इस सब हीट की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो ये कि बोथ हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ये जो बातें हम लिख रहा हूं मैं, जो बातें डिस्कस करेंगे, ये 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, दीज पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। तो पहली बात तो मैंने लिखा कि एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो तरीके बेसिकली जो चैप्टर में यूज करता है, एक तो हीट के थ्रू और एक वर्क के थ्रू। तो क्या कहेंगे, एनर्जी एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक तो आपका वर्क कह लीजिए आप, एक आपका हीट कह लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज मतलब होता है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का जाना या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी का आना, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज एनर्जी एक्सचेंज। या तो आप वर्क के थ्रू करते हैं या आप हीट के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी को एक्सचेंज करना है, या तो वो होता है थ्रू वर्क या वो होता है थ्रू हीट। दो ही तरीके हैं आपके पास, थ्रू वर्क और थ्रू हीट। जब हीट की बात करेंगे तो लिखेंगे डेफिनेशन क्या है इसका, वर्क की हम बात करेंगे तो उसको समझेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से। तो मैंने सिर्फ ये बात रखी है कि जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हैं या विद इन द सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा या तो वर्क के फॉर्म में होगा या वो हीट के थ्रू या हीट की फॉर्म में होगा, हीट के थ्रू या हीट की फॉर्म में। रिमेंबर दैट। वर्क को वो जानते हैं बेसिकली कि हम कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे वर्क वो आप कह दीजिए भाई कि तो पीवी वर्क होता है, मालूम है आप कहना चाहूँगा।
वर्क जो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो दो तरह का है। एक तो आप कह लीजिए भाई कि पीवी वर्क, एक आप बोल लीजिए नॉन पीवी। ज्यादातर जो है आपके इस चैप्टर में आपको पीवी वर्क ही मिलेगा। पीवी वर्क मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम से मतलब कि मान लीजिए सपोज एक कोई कंटेनर है, इसमें मान लीजिए गैस फिल होगी और ये एक मान लो एक मूवेबल पिस्टन है, ये आपका एक मूवेबल पिस्टन है, इट इज अ मूवेबल पिस्टन। मूवेबल मतलब कि इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज लीजिए मैं इस पर कोई वेट रखता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक m ग्राम का वेट रखा, तो ऑब्वियसली पिस्टन नीचे आ जाएगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। गैस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कैसे करेंगे, एक तो ये, एक मान लीजिए हम इस तरीके से मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर ये गैस कोई वर्क करे, गैस वर्क करे तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। आप गैस पे बाहर से वर्क करेंगे, बाहर से कुछ ला के रखेंगे इस पिस्टन के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर मास रखेंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, इट इज कंप्रेशन। वर्क डन ऑन सिस्टम लिखेंगे उसको, वर्क डन ऑन सिस्टम, दिस इज द कंप्रेशन। गैस खुद काम करती है, गैस काम क्या करेगी, गैस के मॉलिक्यूल उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से अगर पिस्टन ऊपर हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल की वजह से अगर पिस्टन ऊपर हो जाता है, इट इज व्हाट एक्सपेंशन, इट इज व्हाट एक्सपेंशन, दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज द एक्सपेंशन। तो गैस पे दो तरह के वर्क होते हैं यहाँ पर, एक तो आप कह लीजिए कि भाई कंप्रेशन, एक आप कह लीजिए एक्सपेंशन। गैस पर काम करते हैं, ऑन द सिस्टम काम करते हैं, मान सिस्टम है तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज व्हाट कंप्रेशन। वर्क डन बाय सिस्टम, गैस खुद काम करेगा, खुद काम का मतलब क्या भाई कि वो पिस्टन ऊपर कर दे, तो दैट इज व्हाट द एक्सपेंशन। तो गैस सिस्टम में बेसिकली दो तरह के वर्क होते हैं, एक तो आपका कंप्रेशन, एक आपका एक्सपेंशन। तो वहां क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, द पीवी वर्क, दिस इज व्हाट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जहां पर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जहां कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, जहां बेसिकली गैस की बात है, दिस इज व्हाट द मैकेनिकल वर्क। तो मोस्टली जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, आपको हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वर्क डन का नेक्स्ट क्लास में, तो आप मोस्टली आप देखेंगे वहां पे पीवी वर्क है। नॉन पीवी वर्क का मतलब होता है कि भाई कि आप कह लीजिए एक तो नॉन मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, नॉन मैकेनिकल वर्क। आप इसे इलेक्ट्रिकल वर्क भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क जहाँ पे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, ज्यादातर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक आप कहते हैं ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल। तो हम लोग पहले वर्क की बात कर रहे हैं, बेसिक आइडिया ले रहे हैं, फिर हम लोग हीट की बात भी करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, बेसिकली इस चैप्टर में जो वर्क पढ़ा जाएगा वो पीवी वर्क है। मान के चलिए आपको 90% ज्यादा केस में आपको पीवी वर्क मिलेगा, अगर किसी केस में नहीं मिलता तो आपको क्लियरली मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करेगा, इट इज नॉन पीवी वर्क, मतलब कि इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क या नॉन मैकेनिकल वर्क। पीवी वर्क में क्या होता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, बेसिकली कंप्रेशन या एक्सपेंशन। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन में, एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हम लोग। आज हम लोग बेसिक आइडिया ले रहे हैं वर्क डन और हीट का। जो मेन फॉर्मूला डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल है, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द वर्क। आज बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। सो पीवी वर्क इज व्हाट, पीवी वर्क बेसिकली इट इज कंप्रेशन। हमने क्या कहा, ये कब होता है,
वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या मतलब है इसका? बाहर से वर्क किया गया, बाहर से आपने प्रेशर बढ़ाया है, बाहर से आपने प्रेशर बढ़ाया है, इसमें मशीन का कम प्रेशर होगा। एक होता है आपका एक्सपेंशन, तो क्या लिखते हैं इसके लिए? वर्क डन बाय सिस्टम, इसको आप वर्क डन बाय गैस भी कह सकते हैं, इसको आप वर्क डन बाय गैस भी कह सकते हैं। इसमें हमेशा क्या होगा? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात करेंगे, हमेशा यहाँ क्या होगा कि V फाइनल इज व्हाट लेस देन V इनिशियल। कंप्रेशन में हमेशा बाद का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। एक्सपेंशन में हमेशा क्या होगा? V फाइनल इज व्हाट ग्रेटर देन V इनिशियल। सुनो, V final is always greater than V initial। यहाँ तक बात ठीक है। अब एक IUPAC कन्वर्शन लिख लीजिए आप लोग, IUPAC कन्वर्शन कौन सा? साइन कन्वर्शन, कि हमें वर्क डन ऑन सिस्टम में क्या साइन यूज करना है? पॉजिटिव नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम में क्या यूज करना है? पॉजिटिव नेगेटिव। उसकी बात मान लीजिए कहा कि भैया आपका सिस्टम है, सिस्टम वर्क डन ऑन सिस्टम, मान लीजिए सिस्टम पे वर्क डन ऑन सिस्टम, इसमें W होता है वो हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव साइन। क्या यूज करता है? पॉजिटिव साइन। और एक सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो W का वैल्यू होता है वो हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, W वैल्यू हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं। और न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे यूज करना। सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सिस्टम पे काम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय गैस हो रहा है, एक्सपेंशन होगा, W आप नेगेटिव यूज करते हैं। साइन कन्वर्शन IUPAC का है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। सो सारी बात हम लोग हीट की बात करते हैं। देखिए ठीक है, हीट की बात करते हैं। देखिए हम लोग कैपिटल के देखिए, is not defined as state of system। हम जानते हैं कि it is not defined as state of system। सुनो, second, it exists only during a process energy in transient due to temperature difference। अब जो मैं 2 पॉइंट लिखे, these are very 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 important, these 2 points are very important। करते बात देखिए, पहली बात तो लिखी हुई कि हीट इज नॉट डिफाइंड एज स्टेट ऑफ सिस्टम। ऑब्वियसली स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये पाथ फंक्शन है, हम पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड पॉइंट, इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग अ प्रोसेस, एनर्जी इज ट्रांजिएंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग अ प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि एक सिस्टम, आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम की कोई ना कोई हीट होगी,
आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम की कोई कोई हीट होगी, नो। सिस्टम कंटेन या सिस्टम ओनली कंटेन एनर्जी, सिस्टम नेवर कंटेन हीट, सिस्टम नेवर कंटेन हीट। हीट की बात सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के दौरान होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस आल्सो, वो भी देख लीजिए आप। वापस आता हूँ इस पर। मैंने वो बोला था ना कि भाई हमें हर एक टर्म बहुत प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अभी वरना आप कहीं बीच में फंस जाएंगे। प्रोसेस सबने कहा कि भाई मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। हमने कहा कि कोई कोई कंटेनर है, उसका प्रेशर पहले P1 था, अब वो P2 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुई। चेंज इन स्टेट, भाई इनिशियल स्टेट में प्रेशर क्या था कंटेनर का, P1 था, अब प्रेशर कितना है P2। देयर इज चेंज इन स्टेट, देयर इज चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट इज व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस हो रहा है। P1 से P2 पे जाना एक प्रोसेस है, वॉल्यूम V1 से V2 पे जाना एक प्रोसेस। जब स्टेट चेंज हो रही है, इट मींस वहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। अब ग्राफिकली मान लो कहना चाहे, सपोज कीजिए, मैं कहूंगा सपोज कीजिए ये A है और ये B है। मान लीजिए मैंने कहा ये X और ये Y, X से Y पे हम लोग गए, X से Y पे हम लोग गए, तो क्या B चेंज हुआ, B चेंज हुआ। X से Y पे गए हम लोग तो B चेंज हुआ। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। अब बी को मान लो हम कहते हैं प्रेशर, मान लो इस एक्स एक्सिस पे बी की जगह लिख देता प्रेशर। मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पे बी की जगह लिख देता प्रेशर, इसका मतलब क्या है, प्रेशर एक्स से वाई चेंज हुआ, इट मींस इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। मान लीजिए कि वाई से जेड हो गया, अगेन क्या हुआ, ए चेंज हुआ, मतलब स्टेट चेंज हुई है, अगेन इट इज अ प्रोसेस। अगर जेड से ए सपोज करो मैंने कहा, तो अगेन क्या बी चेंज हुआ, जेड से ए, फिर से स्टेट चेंज हुई, तो अगेन इट इज अ प्रोसेस, अगेन इट इज अ। अब मान लो वापस ए से वापस का पहुंच गया एक्स, तो फिर से क्या चेंज हुआ, फिर से कैपिटल ए चेंज हुआ। पहले स्टेट क्या थी ए, अब स्टेट क्या है एक्स। तो अब देख रहे हैं हर बार स्टेट चेंज हो रही, तो हर बार एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। पर चूंकि हम लोग जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। दिस कंप्लीट इज व्हाट अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आगे हम पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। मैं मुझे सिर्फ वो समझाना था। आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। चेंज इन स्टेट, जब भी कोई स्टेट चेंज होती है हम कहते हैं कि एक प्रोसेस हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अभी हम बात करेंगे आपस साइक्लिक प्रोसेस के डिटेल में पढ़ेंगे, और जो टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए अभी हम लोग बहुत स्लो चल रहा है। देखिए तुम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तुमने कहा था कि सिस्टम है, सिस्टम का हमेशा, सिस्टम के पास हमेशा क्या होती है, एनर्जी होती है। सिस्टम का हमेशा क्या होती है, एनर्जी होती है। सिस्टम के पास हीट नहीं होती। हीट की बात कब की जाती है, ड्यूरिंग ए प्रोसेस ओनली। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिएंट। हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांजिएंट रनिंग वे में, डायनेमिक वे में ही उसकी बात की जाती है। जब तक कोई चीज प्रोसेस हो रहा है तब तक हम कहते हैं कि, तब तक हम बात करते हैं कि हीट। समझ कहा ना कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, तो पानी गर्म होना इज अ प्रोसेस। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी पतीले की, अपनी पतीला कोई कंटेनर है उसी में हीट है, नहीं। हीट की बात तो करते हैं आप जब कोई प्रोसेस हो रहा है। और हम क्या क्या लिखते हैं, इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग ए प्रोसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग ए प्रोसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा था कि आप किसी पर्टिकुलर कंटेनर के लिए ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ हीट है, नो, उसकी एनर्जी हो सकती है। हीट की बात हमेशा कब होगी, जब कोई प्रोसेस हो रहा होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट की बात होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट की बात होती है। कोई स्टैटिक चीज है उसके लिए हम ये नहीं कहते कि उसके पास स्टोर्ड हीट है, नो, वी ऑलवेज से इट हैविंग स्टोर्ड एनर्जी, इट हैविंग स्टोर्ड एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हीट का फ्लो भी तीन तरह से होता है, वो जानते हैं, फिलहाल बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन।
लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ हीट, लाइट को भी आप हीट कह सकते हैं। आई होप, लाइट हमेशा ट्रांजिएंट मोशन में होती है हमेशा, यस और नो। चलो अलग बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, या हम हीट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात है। अब एक और पॉइंट की हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, आइए देखिए, अगर आप ये सिस्टम आपका, अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से तो लिखते हैं प्लस क्यू, दैट इज हीट सप्लाई। कह सकते हैं आप समझते हैं हीट एब्जॉर्ब, हीट गिवन टू सिस्टम, क्या बोलते हैं हम लोग, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम इज व्हाट प्लस क्यू। सिस्टम को जब हीट दे रहे हैं, अब मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो क्या लिखते हैं माइनस क्यू। क्या लिखते हैं हम लोग, अगर हीट रिलीज या हीट गिवन बाय सिस्टम, गिवन बाय सिस्टम, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग साइन का यूज करते हैं भाई। जब हीट सप्लाई की जाती है तो हम लोग साइन यूज करते हैं पॉजिटिव, और हीट जब रिलीज होती है हम लोग साइन यूज करते हैं नेगेटिव। सो बी पॉजिटिव इज व्हाट, हीट गिवन टू सिस्टम, गिवन टू सिस्टम। और हम क्यों लिखते हैं नेगेटिव, कब, हीट गिवन बाय सिस्टम, गिवन बाय सिस्टम। तो देखिए अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज हो सकती है, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम प्लस क्यू, या पॉजिटिव, हीट गिवन बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव। ये तो हो गई ऐसी बात। मान लो हमने कहा कि हमने सिस्टम को 100 किलो जूल हीट दी, तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्लस 100 किलो जूल। मान लो हमने कहा सिस्टम ने 100 किलो जूल हीट रिलीज करी, हम लिखते हैं माइनस 100 किलो। वही अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं, मैं कहूं कि हीट गिवन टू सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे आप। वही मैं लिखूं हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, क्या लिखेंगे आप 100 किलो। अब देखिए आप क्या बोला मैंने, जब मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहा हूं तो हम साइन नहीं लगाते, हमने पहले ही लिख दिया है गिवन टू सिस्टम, पहले लिख दिया हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट गिवन बाय सिस्टम, तो हम साइन नहीं लगाते। सिर्फ हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं तो इसका क्या लिखते हैं, क्यू करके प्लस 100 लिख सकते हैं, क्यू करके माइनस 100 लिख सकते हैं, बट लैंग्वेज की फॉर्म में साइन नहीं लगाते। सिमिलर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वर्क के लिए भी, कि हम लोग वर्क की बात करें, हमने मान लो हमने कहा कि वर्क डन ऑन सिस्टम, कंप्रेशन होगा एक्सपेंशन, कंप्रेशन, तो हमने क्या लिखना है, W इक्वल टू सपोज करो 100 जूल का वर्क हुआ, सपोज कीजिए, हम क्या कह रहे हैं बेटा, वर्क डन ऑन सिस्टम या कंप्रेशन वर्क, एक हम लिखते हैं W इक्वल टू माइनस 100 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम या एक्सपेंशन। जब भी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं हम, ऑन सिस्टम टू सिस्टम, Q हो चाहे W प्लस आ रहा, सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट गिवन बाय सिस्टम, साइन नेगेटिव आ रहा है, ऐसे सिस्टम की तरफ पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर नेगेटिव। इसी बात को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखे, जैसे हमने यहाँ लिखा, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूंगी वर्क डन ऑन सिस्टम, तो आपका लिखेंगे इक्वल टू 100 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम तब भी आपका लिखेंगे 100 जूल, तो हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम साइन नहीं यूज करते। सुनो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हीट की बात की जाती है, इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग ए प्रोसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब हम हीट और वर्क
को जब कैटेगराइज कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, हमने क्या कहा था कि दोनों ही मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। वर्क कैसे, वर्क इज व्हाट, हीट तो ऐसे कि भाई इट इज ऑल्सो मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू मैकेनिकल वर्क, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल वर्क, ड्यू टू नॉन मैकेनिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या लिखते हैं, हीट इज व्हाट, इट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ, डेफिनेशन की बात करें, हीट इज मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो समराइज मैंने ये किया है, इस चैप्टर के हिसाब से भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी दो ही तरह से एक्सचेंज हो गया, तो वर्क के थ्रू या हीट के थ्रू। दोनों की यूनिट भी काफी हद तक आप देखेंगे बहुत जगह आपको सेम ही मिलेगी। बात तो जब भी हीट को डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइन होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैं बार बार ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, जब आप असर्शन रीजन करेंगे, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी जाएगी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, तब आपको वो चीज़ पिक करनी आनी चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। वहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसलिए मैं बार बार लाइंस रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर इस तरह से है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके शुरू के 4-5 लेक्चर ढंग से हो गए, आपने ढंग से चीज़ सीख ली, कोरिलेट करना सीख गए, क्या मैंने बोला व्हाट इज प्रोसेस, फटाफट से क्लिक करना चाहिए, प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ याद नहीं करना। मैं लास्ट में बात करी थी व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद नहीं करना, जो हमें समझना है उन्हें कोरिलेट करना, तभी आपको ये चीज़ आसान होगी। आई होप अंडरस्टैंड। तो हमने आज बात करी अबाउट स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा आइडिया दिया अबाउट हीट एंड वर्क, और कुछ साइन कन्वेंशन आपको मैंने बताया। मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट हीट कैपेसिटी, हम लोग साइन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आगे हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द वर्क डन फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहली कंडीशन यही है कि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।